Assalamu alaikum. How are you students? I hope you all are good. It's our maths lecture today and we are going to study unit number 1, numbers and arithmetic operations. You have already studied exercise number 1A and 1B of this unit and I hope that is clear to you. So now open your maths book, countdown book 5. इन योर प्रीवियस एक्सरसाइज 1A आपने सीखा कि किस तरह से आपने प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना है और फिगर्स और नंबर्स और वर्ड्स में किस तरह लिखना है, ठीक है। आई होप आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि इंटरनेशनल सिस्टम में हमने प्लेस वैल्यू चार्ट कैसे बनाना है और उसको कैसे लिखना है। एक्सरसाइज 1B में आपने सीखा कि कैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के जो हैं क्वेश्चंस वो करने हैं, किस तरह से हमने उनको लिखना है और किस तरह से ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है। सो आफ्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन अब हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं मोर देन 5 डिजिट्स नंबर्स की, और उनको किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 डिजिट या 3 डिजिट से ज़्यादा के नंबर्स के साथ। सो आज हम जो टॉपिक्स पढ़ेंगे वो हैं मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ नंबर्स, कि किस तरह से हम मोर देन 3 डिजिट्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और कैसे उनको डिवाइड करते हैं और इन नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो हम चलते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज़ मल्टीप्लिकेशन। ओके, सो मल्टीप्लिकेशन के टॉपिक में आज हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जब 6 डिजिट्स या मोर देन 5 डिजिट्स नंबर हों उनको अगर हम 10, 100 या 1000 से मल्टीप्लाई करें तो वो कैसे करते हैं। 10,000 मीन्स के 10 की पावर के जितने भी वर्ड्स हैं 10, 100, 100 एंड सो ऑन, अगर इनसे आपने कोई 6 डिजिट या 5 डिजिट नंबर मल्टीप्लाई करना हो तो वो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो उसका रूल ये है कि टू मल्टीप्लाई अ नंबर विद पावर ऑफ 10 प्लेस 0 ऑन राइट एंड मूव द नंबर टू लेफ्ट, ठीक है। आपने क्या करना है कि 0 जो है वो उस नंबर के राइट साइड पे लिखना है और लेफ्ट साइड पे उस नंबर को मूव करते जाना है, ठीक है। अब ये किस तरह होगा मैं आपको एक एग्जाम्पल से शो करती हूँ। नाउ दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट बी मैंने किया है। 200189 को हमने मल्टीप्लाई करना है 1000 से। अब इसका एक शॉर्टकट तरीका है, आप इसको प्रॉपर प्रोसीजर से मल्टीप्लाई करें, दैट इज़ अ लेंथी वन प्रोसीजर। तो हम किस तरह से शॉर्टकट मेथड यूज़ करके 10, 1000, 100 की पावर वाले वर्ड्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं वो देखते हैं। ओके, आप सबको ये प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना आता है, यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000 एंड सो ऑन, ठीक है। अब हम अपने जो नंबर है ना उसको यहाँ लिखेंगे। किस तरह लिखेंगे, 200189 को ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम यूनिट साइड, 9, 8, 1, 0, 0, 2, ठीक है। 200189 को मैंने किस तरह लिखा, यूनिट साइड से लिखा। अब हमें इसे 1000 से मल्टीप्लाई करना है, तो जितने जीरोज होंगे आपने उतना लेफ्ट साइड पे मूव करते जाना है, ठीक है। कितने जीरो है, 1, 2, 3, तो आपने 3 साइड पे मूव कर देना है, ठीक है। 3 जीरोज हम ऐड कर देंगे और ये सारे डिजिट्स जो हैं वो लेफ्ट साइड पे मूव हो जाएंगे लाइक दिस, 9, 8, 1, 0, 0, 2। क्लियर है। अगर आपके पास सिर्फ एक जीरो होगा, ठीक है, सिर्फ एक जीरो होगा तो सिर्फ आपने एक जीरो ऐड करना है और यहाँ पे आपका नंबर मूव हो जाएगा। अगर आपके पास 2 जीरोज हैं, 100 है तो सिर्फ 2 जीरोज ऐड हो जाएंगे। 3 जीरोज हैं तो 3 जीरोज मैंने ऐड कर दिए। तो आपने जीरोज जो हैं वो यूनिट साइड से ऐड करना शुरू करने हैं और बाकी के नंबर्स को लेफ्ट साइड पे मूव करते रहना है। क्लियर है। और इन सिंपल वे जो भी जीरोज यहाँ हैं वो आप यहाँ पे ऐड कर दें, 20018900, ठीक है। 1 0 है तो 1 0 ऐड हो जाएगा, 2 है तो 2 एंड 3 है तो 3 जीरोज ऐड हो जाएंगे। तो ये एक शॉर्टकट मेथड है जो कि आपको मल्टीप्लिकेशन किए बगैर ये बताएगा कि 10 की पावर वाले, 10 की बेस वाले जो डिजिट्स हैं उनको किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं 6 डिजिट्स वाले नंबर्स के साथ। ओके, अब मल्टीप्लिकेशन का सेकेंड पार्ट करने लगे हैं, पार्ट बी, कि हम 6 डिजिट्स नंबर को या 6 से कम डिजिट्स नंबर को किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ओके, मैं क्वेश्चन नंबर 11 कर रही हूँ आपकी एक्सरसाइज 1C का। 205109 को मल्टीप्लाई करना है 355 से। अब ये जो है ये आप देख रहे हैं कि ये 6 डिजिट्स नंबर है और ये 3 डिजिट्स नंबर है। तो 6 डिजिट नंबर को हम 3 डिजिट नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें सबसे पहली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए दैट इज़ कि जो आपके पास बिगर वैल्यू है 6 डिजिट नंबर, वो उसे कहते हैं मल्टीप्लिकेंट, जिससे हमने मल्टीप्लाई करना हो, ठीक है। और जो 3 डिजिट्स नंबर है, ठीक है, दैट इज मल्टीप्लायर, जिससे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है।
जो बिगर वैल्यू है दैट इज़ कॉल्ड मल्टीप्लिकेंट और स्मॉलर वैल्यू मल्टीप्लायर। ठीक है, कि हम अब एक मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या प्रोसेस है मल्टीप्लाई करने का। ठीक है, उससे पहले आपने अपनी कॉपी रेडी करनी है। ठीक है, रफ़ वर्क का एक मार्जिन लाइन लगा के सेपरेट पोर्शन रखना है और जितना भी रफ़ वर्क है आपने उसमें मुझे करके दिखाना है। ठीक है, जो सा क्वेश्चन है उससे रिलेटेड रफ़ वर्क उसके सामने हो। ठीक है, ओके। अब आपके पास ये जो क्वेश्चन है दैट इज़ इन हॉरिजॉन्टल फॉर्म, इसको हमने सबसे पहले वर्टिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और फिर मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए वर्टिकल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आपने सबसे पहले प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना है। ठीक है, वो आपने नहीं भूलना। यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000। ठीक है, सबसे पहले प्लेस वैल्यू चार्ट बनाया। अब उसमें आपने डिजिट्स लिखने हैं। ठीक है, ओके। ये आपका मल्टीप्लिकेंट है और ये मल्टीप्लायर है। ठीक है, जो जिसमें ज़्यादा डिजिट्स होते हैं दैट इज़ मल्टीप्लिकेंट और जिसमें कम डिजिट्स होते हैं वो मल्टीप्लायर होता है। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेंट लिखते हैं या मल्टीप्लायर? ऑफ कोर्स सबसे पहले आपने मल्टीप्लिकेंट लिखना है और सेकेंड रो में मल्टीप्लायर लिखना है। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट राइटिंग दिस। कैसे लिखें? यूनिट साइड से लिखना स्टार्ट करना है। याद है आपको, एडिशन के क्वेश्चन हो या सब्ट्रैक्शन हो या मल्टीप्लिकेशन, आपने हमेशा यूनिट साइड से स्टार्ट करना है। ओके, 40981 को कैसे लिखें? 18904। ठीक है, ठीक है, आपने मल्टीप्लिकेंट को यहाँ लिख लिया। ओके, आपने कुछ स्पेस छोड़नी है। ठीक है, 2 लाइंस स्किप करके तो फिर आपने ये लिखना है। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस में आपने कैरी लेना होता है। ठीक है, तो वो कैरी भी मुझे देखने हैं। सो आपने अपना प्लेस वैल्यू चार्ट में और अपना क्वेश्चन लिखने में स्पेस छोड़नी है, 2 लाइंस छोड़नी है ताकि आपका नीट एंड क्लीन काम हो जाए। ठीक है, अब हमने मल्टीप्लिकेंट लिख लिया है और मल्टीप्लायर लिखते हैं 624। उसको कैसे लिखेंगे? उसको भी हम शुरू करेंगे यूनिट साइड से, 4 2 6। ठीक है, ड्रॉ अ लाइन, प्लेस द साइन, दिस इज़ मल्टीप्लिकेशन साइन। ठीक है, क्रॉस का साइन हम मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। ओके, ओके। अब हमने मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करनी है। सब यूनिट साइड से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं डिजिट 4 से स्टार्ट करूँगी। इस डिजिट से मैं इन सब डिजिट्स को मल्टीप्लाई करूँगी। ठीक है, और यूनिट साइड से स्टार्ट करते हुए जाते हैं। ओके, 4 1s are 4। ठीक है, 4 से स्टार्ट किया यूनिट साइड से, 4 1s are 4। अब नेक्स्ट डिजिट पे जाते हैं, 4 8s are 32। ठीक है, 4 8s are 32। अब 32 में से मुझे क्या लिखना है? जो यूनिट साइड पे है। ठीक है, जो यूनिट साइड पे है वो मैं यहाँ लिखूँगी और जो 10 साइड पे है, 10 पे प्लेस पे है वो कैरी चला जाएगा। ठीक है, तो कौन सा डिजिट लिखना है? जो यूनिट साइड पे है। 32 का मैंने 2 लिखा और 3 नेक्स्ट कॉलम में कैरी चला गया। ठीक है, सो ये कैरी लिखना था, दैट्स वाई हमने इतनी स्पेस छोड़ी थी। ठीक है, 4 1s are 4, 4 8s are 32, 2 लिखा, 3 कैरी। नाउ नेक्स्ट 4 9s are 36। ठीक है, 4 9s are 36। उसमें अब ये कैरी प्लस करने हैं। ठीक है, कैरी ऐड करें, 37 38 39। क्या आया मेरे पास? 39। अब 39 में से क्या लिखूँ? यूनिट साइड वाला। 39 में से मैं लिखूँगी 9 एंड 3 विल बी द कैरी इन द नेक्स्ट कॉलम। ठीक है, आपका कैरी उससे नेक्स्ट कॉलम में जाता जाएगा। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट 4 0s are 0। 4 0s are 0 और ये जो 3 कैरी थे ये हमने इसमें ऐड कर लिए। ठीक है, 4 0s are 0 और ये कैरी आपने नहीं भूलना, ये 3 कैरी है तो वो आ जाएगा ऐड होके। ठीक है, नेक्स्ट 4 4s are 16। अब 16, इसके 4 के बाद कोई डिजिट नहीं है तो मैं पूरा 16 यहाँ पे लिख दूँगी। ठीक है, समझ आइए आपको? 4 1s are 4, यहाँ भी कोई कैरी नहीं था, 4 1s are 4 लिख दिया। 4 8s are 32, 2 लिखा, 3 कैरी चला गया। 4 9s are 36, 36 में हमने ये 3 ऐड किए। ये कैरी क्यों करते हैं? ऐड करते हैं। 37 38 39, 9 लिखा, 3 कैरी। 4 0s are 0, 3 कैरी था वो लिख लिया। ठीक है, 4 4s are 16, 16 क्यों पूरा लिखा है? क्योंकि हमारे पास नेक्स्ट कोई डिजिट नहीं है। ठीक है, सो आपने 4 को इन सब डिजिट से मल्टीप्लाई कर दिया है। क्लियर है? ओके, अब मैंने 4 से कर लिए, अब सेकंड डिजिट पे मूव करने लगी हूँ। ठीक है, सेकंड डिजिट के लिए आपने जाना है सेकंड रो में। ठीक है, फर्स्ट डिजिट फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम से स्टार्ट।
जब सेकंड डिजिट में जाएंगे तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम से स्टार्ट करना है, ठीक है। थर्ड डिजिट पे जाएंगे तो थर्ड रो और थर्ड कॉलम, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। फर्स्ट डिजिट कहाँ आया? फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में। सेकंड डिजिट कहाँ आएगा? सेकंड रो में और सेकंड कॉलम में। और आप बाय मिस्टेक फर्स्ट कॉलम में ना लिखें, तो इसलिए प्लेस अ क्रॉस हेयर, ठीक है। समझ आई? अब आप सेकंड डिजिट पे जब जाने लगे हैं तो आपने सेकंड रो में जाना है और सेकंड कॉलम से स्टार्ट करना है, ठीक है। इसलिए मैंने फर्स्ट कॉलम में क्रॉस लगा दिया ताकि यहाँ बाय मिस्टेक भी ना लिखूँ, ठीक है। थर्ड डिजिट के लिए हम थर्ड रो में जाएंगे और पहले के दोनों कॉलम्स में क्रॉस लगा देंगे, ठीक है। ओके, अब हम 2 से मल्टीप्लाई स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 4 से हो गया, 2 1s are 2, ठीक है। 2 1s are 2, तो सेकंड डिजिट का फर्स्ट डिजिट आया सेकंड कॉलम में। नेक्स्ट 2 8s are 16, अब इसका कोई कैरी नहीं था, 2 1s are 2, 2 8s are 16, ये मैंने लिखा 6 और 1 जो है वो कैरी जाएगा। अच्छा, अब जब आप सेकंड डिजिट के कैरीज लिख रहे हैं, आप फर्स्ट डिजिट के कैरीज को कट कर दें ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। आगे आप कंफ्यूजन आपको ना हो। 2 8s are 16, 6 लिख दिया, 1 कैरी, ठीक है। 2 9s are 18, 2 9s are 18, अब उसमें कैरी प्लस होना है। अब देखिए पहले वाले कैरी थे फर्स्ट डिजिट के, ठीक है। इसको मैंने इसीलिए कट किया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब आपने ये सेकंड डिजिट के कैरी यूज़ करने हैं, ठीक है। 2 9s are 18 एंड 1 19, 9 लिखा और 1 कैरी, ठीक है। क्लियर? 2 0s are 0, ठीक है। 2 0s are 0 और ये जो 1 कैरी था। सो आपने अपना पहले वाले कैरीज को कट कर देना है ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, ओके। 2 4s are 8, फिर से देखें, सेकंड डिजिट, सेकंड रो और सेकंड कॉलम, ठीक है। फर्स्ट कॉलम में क्रॉस लगा दिया ताकि आप बाय मिस्टेक यहाँ ना लिखें। 2 1s are 2, 2 8s are 16, 6 लिखा, 1 कैरी। 2 9s are 18, 18 एंड 1 19, 1 कैरी। 2 0s are 0, 1 जो कैरी था वो ऐड हो गया, ठीक है। 2 4s are 8, तो 2 से भी आपकी मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब हम जा रहे हैं थर्ड डिजिट पे। थर्ड डिजिट के लिए थर्ड रो, ठीक है। थर्ड डिजिट, थर्ड रो, थर्ड कॉलम, क्लियर है। और इसलिए पहले दोनों कॉलम्स में क्या करूँगी मैं? आई विल प्लेस क्रॉस मार्क ताकि मैं यहाँ ना लिखूँ, ठीक है। फर्स्ट डिजिट फर्स्ट कॉलम, सेकंड डिजिट सेकंड कॉलम, थर्ड डिजिट थर्ड कॉलम, ठीक है। ओके, 6 1s are 6, ठीक है। 6 8s are 48, ठीक है, 48। ओके, अब हमने सेकंड डिजिट वाले कैरीज को भी कट कर देना है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। 6 8s are 48, क्या लिखूँगी मैं? 8 जो आपका यूनिट प्लेस पे है वो यहाँ लिखेंगे और जो बाकी टेंस प्लेस पे है वो कैरी जाएगा, ठीक है। 6 8s are 48, तो नेक्स्ट डिजिट पे वो कैरी चला गया, ओके। 6 8s are 48, 8 यहाँ लिखा, 4 कैरी, ओके। 6 9s are 54, 6 9s are 54 और 9 पे इस वक्त कैरी है 4, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 58, 54 में हमने 4 प्लस किए, 58, 8 लिखा, 5 कैरी, ठीक है। 6 9s are 54, उसमें 4 कैरी किए, कैरी ऐड किए, 58, तो 58 का 8 लिखा और 5 कैरी, ठीक है। 6 0s are 0, 6 0s are 0 और इसमें कैरी आ रहा है 5, ठीक है। तो 5 ऐड हो जाएगा। 6 4s are 24, अब इससे आगे कोई डिजिट नहीं है तो मैं पूरा 24 लिख दूँगी, ठीक है। सो आपने देखा कैसे मल्टीप्लिकेशन हुई है। फर्स्ट डिजिट फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, सेकंड डिजिट सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड डिजिट थर्ड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। और इसमें आपने कैरीज लिखे हैं प्लेस वैल्यू चार्ट में और अपना क्वेश्चन लिखने में 2 लाइन स्किप करनी है ताकि आपके कैरीज बहुत क्लियरली नज़र आएँ। फर्स्ट डिजिट के कैरी जब हो गए, जब सेकंड डिजिट पे गए तो आपने फर्स्ट डिजिट के कैरी कट कर दिए ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। जब सेकंड डिजिट का भी कंप्लीट हो गया तो थर्ड डिजिट पे जाने से पहले आपने इनको भी कट करने, बट कट इस तरह करना है कि मुझे नज़र आए, ठीक है। मैंने आपके कैरीज देखने हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद तो ये हमारे 3 डिजिट्स थे तो हमारी 3 रोज़ कंप्लीट हो गई, ओके।
सो आपने देखा क्वेश्चन को हॉरिजॉन्टल फॉर्म से वर्टिकल फॉर्म में कैसे लिखना है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है और कैरीज कैसे लिखने हैं। अब हमारे पास लास्ट स्टेप क्या है, इनको ऐड करने का, ठीक है। इनको ऐड कैसे करना है, ऐड करने के लिए स्टार्ट करना है यूनिट कॉलम से, ठीक है। यूनिट से ही आपने एडिशन स्टार्ट करनी है। तो क्या आ जाएगा 4, फर्स्ट कॉलम में से 4 है। सेकंड कॉलम में जाते हैं, 2 + 2 क्या हो जाएगा, 2 + 2 4। ओके, नेक्स्ट कॉलम में जाते हैं, 9 6 एंड 6। ओके, अब हम 1 बाय 1 करते हैं। 9 और 6 में आप इसको छुपा लें, ठीक है, ये नहीं है। 9 एंड 6, 9 एंड 6 में 9 जो बिगर वैल्यू है वो आपने अपने माइंड में रखनी है, 9 इन योर माइंड, ठीक है, और 6 उसमें ऐड करें, ठीक है। सो 9 इन योर माइंड एंड 6 फिंगर्स आपको चाहिए, ठीक है, 6 फिंगर्स। सो काउंट इट। 9 के बाद क्या आता है, 10 11 12 13 14 15, ठीक है। 9 इन योर माइंड एंड 6 फिंगर्स आउट, और फिर काउंट करें 10 11 12 13 14 15। सो 9 और 6 प्लस किए तो क्या हो गया, 15। ओके, 15। अब 15 और 6, नेक्स्ट डिजिट 6, कौन सी बिगर वैल्यू है, 15। 15 इन योर माइंड एंड 6 फिंगर्स आउट अगेन, ठीक है। 15 के बाद से काउंटिंग स्टार्ट करें, 16 17 18 19 20 21, ठीक है, 21। पहले आपने इन दोनों को ऐड किया, क्या आया, 15। फिर 15 और 6 में से बिगर वैल्यू कौन सी है, 15। 15 इन योर माइंड एंड ऐड 6 फिंगर्स, ठीक है। क्या आ गया आपका आंसर, 21। तो 21 में से आई विल प्लेस 1 हेयर एंड 2 विल बी द कैरी। ओके ओके, 3 and 2, 3 in your mind, bigger value is 3, 3 in your mind, 2 fingers out, 4 5, ठीक है। 3 and 2 क्या हो गए, 5। अब 9 और 5, सेकेंड डिजिट है 9, 9 एंड 5 में से बिगर वैल्यू कौन सी है, 9। 9 इन योर माइंड एंड ऐड 5 फिंगर्स। ओके, 5 फिंगर्स, ठीक है। 10 11 12 13 14, ठीक है। 9 and 5 14। नाउ 14 and 8, 14 and 8 बिगर वैल्यू कौन सी है, 14। 14 इन योर माइंड एंड टेक आउट 8 फिंगर्स, ठीक है। ओके, काउंट 14 से आगे काउंट स्टार्ट करें, 15 16 17 18 19 20 21 22, ठीक है। आपने 1 by 1 सबको ऐड किया, 3 and 2 को ऐड किया 5, फिर 9 and 5 को ऐड किया 14, एंड 14 और 8 को ऐड किया 22। सो बिगर वैल्यू इन योर माइंड एंड स्मॉलर वैल्यू की फिंगर्स आउट करें, 22। तो 22 में से मैं क्या लिखूँगी, 2, एंड 2 विल बी द कैरी इन नेक्स्ट कॉलम, ठीक है, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट 6 and 2, बिगर वैल्यू इज 6, 6 इन योर माइंड, 2 फिंगर्स आउट, 7 8, 6 and 2 8, okay। now 8 and 1, 8 and 1 9, ठीक है। 9 and 8, 9 in your mind, 8 fingers out, 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है। 9 and 8 17, so 7 and 1 is the carry, ठीक है। ओके, नेक्स्ट 1 and 1 2, 1 में 1 प्लस किए 2, 2 में 8 प्लस किए 8 इन योर माइंड एंड 2 फिंगर्स आउट, 9 10, ठीक है। 10 10 and 5, 10 इन योर माइंड एंड 5 फिंगर्स आउट, 11 12 13 14 15, ठीक है। 10 and 5 15। सो इस पूरे कॉलम को ऐड करने से क्या आया, 15। 5 हेयर एंड 1 विल बी द कैरी इन नेक्स्ट कॉलम, ठीक है। ओके, नाउ 4 and 1 प्लस किए 5, 2 पे कोई कैरी नहीं है, सो 2 विल बी रिटन एज इट इज़। क्लियर है कि हमने कैसे ऐड किया है, ठीक है। अब आपका जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। प्लेस योर कॉमास आफ्टर 3 डिजिट्स, ठीक है। प्लेस योर कॉमास आफ्टर 3 डिजिट्स। मैं रिपीट कर रही हूँ, आपने अपने क्वेश्चन को वर्टिकल फॉर्म में लिखा,
यूनिट साइड से लिखना स्टार्ट किया और यूनिट साइड से हम मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे। 4 से सब डिजिट्स को मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट डिजिट था तो फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम से लिखा, सेकंड डिजिट सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, ठीक है, तो फर्स्ट कॉलम में क्रॉस प्लेस कर दिया, थर्ड डिजिट थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, ठीक है। कैरीज सेकंड डिजिट फर्स्ट डिजिट के कैरीज हो गए, सेकंड डिजिट पे जाने वक्त इसको कट कर दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। फिर थर्ड डिजिट पे जाने से पहले सेकंड डिजिट्स के कैरीज को कट कर दिया, ठीक है, और ये कैरीज आपने मुझे दिखाने हैं, ओके। और अब इसके बाद सबको ऐड कर लिया, यूनिट साइड से ऐड करना स्टार्ट किया और हम आगे जाते गए, ठीक है। अब इसको हम पढ़ेंगे कैसे, हाउ विल वी रीड इट आउट। स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम इंग्लिश साइड, स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम उर्दू साइड, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ से हम इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं। टू किसके अंडर आ रहा है, आपने ये प्लेस वैल्यू चार्ट बनाया है ना 10 मिलियन में, ठीक है। 2 एंड 5 जो है वो मिलियन फैमिली में आ रहे हैं, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको एक साथ मिला के पढ़े 25 मिलियन, ठीक है, 25 मिलियन। नेक्स्ट 5 किस में आ रहे हैं, 100 में। 100 की प्लेस वैल्यू के डिजिट्स को हमेशा सेपरेट पढ़ते हैं, ठीक है, 500। नेक्स्ट 72 को हम मिक्स करके पढ़ेंगे, 72 ये 1000 में आ रहा है, ठीक है, 1000 की फैमिली में। 25 मिलियन 572,000, 1 आ रहा है 100 में, तो फिर इसको सेपरेट पढ़ेंगे 144। जब आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए तो एंड लगा दें, ठीक है। कैसे पढ़ेंगे, 25 मिलियन 572,144, ठीक है। सो आपने देखा कैसे वर्टिकल फॉर्म में लिखा है, किस तरह उसको मल्टीप्लाई किया है और किस तरह ऐड किया है और किस तरह से हमने कोमास प्लेस किए हैं।